बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के नालनगर स्टील प्लांट के गेट नंबर 1 और 2 का शुक्रवार को सुबह से जय झड़ेश्वर समिति और बस्तर परिवहन संघ के सदस्यों ने घेराव कर गेट बंद रखा। बताते चले इसके कारण कोई भी वाहन माल लेकर स्टील प्लांट में प्रवेश नहीं कर पा रहा था, वहीं पर बाहर जा पा रहा था। बताते चले दूसरी ओर जिस प्रबंधन से समिति और परिवहन संघ की कभी न कभी नहीं सुनी गई, वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों को डराने व धमकाने पर उतर आया। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने एनएमडीसी पे प्रबंधक से अपनी मांग रखते हुए 20 सितंबर को सुबह से बस्तर परिवहन संघ के जय झड़ेश्वर समिति के सदस्य एवं संयंत्र में माल परिवहन का काम बस्तर के ही परिवहन व्यवसायियों को देने का प्लांट के स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी देने की मांग को लेकर डटे हुए थे। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ संजीत कर्मकार की खास रिपोर्ट। जैसे जो बस्तर परिवहन संघ और जय झड़ेश्वर समिति ने ब्लॉकेट किया है गेट नंबर 2 का, ये बहुत ही गलत ही नहीं बल्कि एक गैर कानूनी हरकत है, जिसका बहुत ही गंभीर परिणाम स्टील प्लांट पर हो सकता है। क्योंकि एनएमडीसी का स्टील प्लांट एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, जिसमें बहुत ही और ये हजार्डस जोन में आता है, जिसके वजह से यहाँ पर कई खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। और जो ज़रूरी कच्चा माल अंदर आना है और जो फिनिश प्रोडक्ट एचआर कॉइल बाहर जाने हैं, ये न होने से माली नुकसान तो होता ही है, लेकिन साथ साथ उससे इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में बहुत ही सेफ्टी के इश्यूज उत्पन्न होते हैं, जिसका हमें बहुत डर है और बहुत ही गंभीरता से इस मामले को हम ले रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि ये ब्लॉकेड ख़त्म हो। हमने प्रशासन को और थाना प्रभारी को भी इस बारे में रिक्वेस्ट की है और उनकी सहायता चाहते हैं कि जल्दी से ये ब्लॉकेड हट जाए, क्योंकि जल्दी से हम अपना काम पूरे गति से और पूरे जोश से कर सकें। अगर खतरा है आप बता रहे हैं और ऐसे में पुलिस और प्रशासन को भी आप लोगों ने सूचना दी है, तो पुलिस या प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की? क्योंकि अगर खतरा है, अगर ब्लास्ट हो जाता है वहाँ पे तो कई देखिए, खतरा ऐसा है कि हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे कि टार है, जिसको अंदर रखना बड़ा खतरनाक होता है, उसे बाहर निकालना होता है। साथ में आप देख लीजिए, उसके लिए अब बाहर से खाली टैंकर आएगा तभी ये बाहर जा सकेगा। उसी तरह लिक्विड नाइट्रोजन का अंदर आना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में लिक्विड नाइट्रोजन बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। अब ऐसे उसमें कुछ ऊंच नीच होती है, तो क्या ये परिवहन संघ या झड़ेश्वर उसकी जिम्मेदारी लेंगे? और कोई जिम्मेदारी लेकर भी क्या होगा? अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो ये एनएसएल का नुकसान होगा ही होगा, उसके साथ साथ ये बस्तर का नुकसान होगा, क्योंकि एनएसएल का स्टील प्लांट जो है ये बस्तर के इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रतीक है, ये बस्तर के औद्योगिकरण और प्रगति का प्रतीक है। और यहाँ पे कुछ ऊंच नीच होना बस और तो हमारे लिए एक शर्म की बात है कि ये आए दिन यहाँ कुछ न कुछ प्रोटेस्ट हुए जा रहे हैं और बेबात के प्रोटेस्ट हैं। इसे बेबात के और बेमानी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इन प्रोटेस्टर्स को जो भी ये कह रहे हैं, उनकी जो मांगे हैं ये हमारे तरफ से पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये वो मांग रहे हैं जो हमारे दायरे के बाहर है। ये बात हमने उनको डायरेक्टली बता दी है, उनके नेताओं तक पहुंचाई है, कई बार ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हमने बताई है और अलग अलग लेवल्स पर उसमें माननीय एमएलए साहब और एमपी साहब भी इसमें शामिल हुए थे। उन्होंने भी इस बात को समझा है और बहुत ही सकारात्मक तरीके से उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया, उन्होंने भी इस बात को उनके सामने रखा है। तो ये ज़रूरी है कि हर कोई समझे कि ये बस्तर के भविष्य का सवाल है, ये बस्तर की छवि का सवाल है। आए दिन ऐसे यहाँ पे प्रोटेस्ट करना और प्लांट के गतिविधियों को रोकना ये बहुत ही हानिकारक है। और जो कर्मचारी हैं, जो कई मुश्किलों के बावजूद, क्योंकि एक नए इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में कई दुश्वारियां आती हैं, कई चैलेंजेस आते हैं, उसके बावजूद ये सकारात्मक तरीके से जो काम कर रहे हैं, उनका मनोबल भी मार खाता है।
और इस तरह विरोध से की चीजें जो है बहुत लंबे समय से चीजें चल रही थी और बातचीत भी जो है आप लोगों की लंबे समय से चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्थिति बनी कि वहां पे अब उन्होंने ब्लॉक कर दिया है मार्ग को। इसमें जिम्मेदार कौन है? क्या एनएमडीसी प्रबंधन ने अगर मैं कहूं सही तरीके से कि उसपे बातचीत अगर की मैं है? आपसे कहूं कि 2 और 2 4 होते हैं, ये तथ्य बहुत सीधा है, आप समझ सकते हैं। अगर आप समझना ही नहीं चाहते तो बात और है। दुनिया जानती है कि 2 और 2 4 होते हैं। इसी तरह इतनी ही सरलता से ये जो मसला है वो जो हमसे चाहते हैं ये हमारे दायरे में नहीं है। हम एक सरकारी कंपनी है, हमारे अपना प्रोटोकॉल है, हमारे अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जो स्टील मंत्रालय के स्वाधीन है, उनके और भारत सरकार के देख रेख में हम काम करते हैं। उस ट्रांसपेरेंसी से हमें काम करना होता है। तो वो जो चाहते हैं वो उस दायरे के बाहर की बात कर रहे हैं, वो हम नहीं कर सकते। स्थानीय ट्रांसपोर्टरों का ये दावा है कि पहले जो एनएमडीसी प्रबंधन ने ये वादा किया था कि स्थानीय ट्रांसपोर्टरों को प्राथमिकता दी जाएगी लोडिंग में और इसके अलावा ट्रांसपोर्टर में। क्या इससे लिखित नहीं, ये वादा किससे किया गया? समितियों से जो बैठे हुए हैं दोनों बीपीएस से और इससे स्थानीय क्या ट्रांसपोर्टर लोग को प्राथमिकता एनएमडीसी ने मिलेगी? वादा ये किया था कि यहाँ पे जो भू प्रभावित हैं उनको नौकरी दी जाएगी, बाकायदा उनको नौकरी दी गई है। हमने कहा कि यहाँ पे पूरा विकास होगा चौतरफा। पीछे 10 सालों में नगरनार और उसके एतराफ़ के जो 10-11 गांव हैं उसमें क्या बदलाव आया है ये आप भले भांति जानते हैं। वहाँ यहाँ से नगरनार जाने का जो रास्ता था 10 साल पहले किस तरह आप फलांग पे जाते थे, गड्ढों के बीच रास्ता हुआ करता था। तो जो बदलाव आया है वो तो आपके सामने है, वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ट्रांसपोर्टरों से कोई वादा हुआ था, नहीं हुआ था लिखित में किसी तरह? ऐसा कोई वादा नहीं था, कोई किसी ट्रांसपोर्टर के साथ हमने कोई वादा नहीं किया। समितियों के द्वारा झूठ नहीं बोला जी, जा ऐसा रहा है। ऐसा ये बेबुनियाद बातें हैं, ये बेबुनियाद बातें हैं। देखिए एनएमडीसी को जब नुकसान हुई तब आप सामने आए हैं, इसी तरह जब उनकी को भी कोई प्रयास नहीं कर दाम इतना मिल रहा है, उतने दाम में काम हो रहा है, यानी उनके ही कोई दूसरे परिवहन के ट्रांसपोर्टर्स ये काम कर रहे हैं। ये उनका आपसी मामला है, ये तो आप भी अच्छे तो समझ रहे हैं। तो उनके आपसी मामले में हमें क्यों बीच में ला रहे हैं आप? अगर ये धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होता, क्या एनएमडीसी प्रबंधन प्रशासन के साथ कोई कड़ा रुख अपनाएगी इनके लिए धरना प्रदर्शन खत्म कितने करने का में? हम सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि शासन और हमेशा हमारे साथ रहा है और अब के बार भी शासन हमें इसमें से